हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और मैं कहाँ हूँ आप लोगों को पता है, ये है मेरी बहन का घर। और मैं आज आई हूँ अपनी बहन के घर पर। रोज़ा खोलने की दावत भी दी थी, और जो है वो दावत नहीं कहेंगे कि हमें जाना है शॉपिंग के लिए। आज फाइनली जो है वो मेरी बहन भी फ्री है और मैं भी फ्री हो चुकी हूँ, तो मैंने कहा चलो चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। जो फाइनल जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई थी, तो वो शॉपिंग आज कर आ जाएंगे। मेरे कपड़े भी लेने और बच्चों के भी, जो चीज़ें रह गई थी वो सारी। और फाइनली अल्लाह का शुक्र है, आज फाइनली स्कूल हो गया बंद। जान छूट गई, बहुत ज़्यादा परेशानी थी स्कूल की, बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि स्कूल बंद हो जाए। अल्लाह का शुक्र है स्कूल बंद हो गई, मेरे को हो गया सुकून, मुझे आ गया सुकून, क्योंकि आराम से कर जाएंगे। और देर तक भी अगर बाजार में टाइम लग गया तो कोई मसला नहीं है, आराम से सुबह उठेंगे, रोज़ा तो रखेंगे। तो अभी मैं आ गई मेरी बहन के घर पर, वो बना रही आज चिकन पुलाव। मैंने बोला था चिकन पुलाव बनाना। और बाकी जो है वो तलन की चीज़ें अब इतनी नहीं खाई जाती, जैसे कि आप लोगों को पता है पूरे रमज़ान में माशाल्लाह बहुत खाया गया। अभी जो है ना इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, तो मैंने नहीं है, तो मैंने कहा कि भाई आज सिंपल सा ही पुलाव और ऐसा कुछ बनाना और ज़्यादा फ्रूट्स ही रखना। तो अभी जो है वो, हाँ, चिकन कटलेट्स और बनाए हैं फ्रूट चाट। फ्रूट चाट बनाएंगी, हाँ अच्छी लगती है। तो वो बोली कि तुम बना लो, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा देर से आई, उससे मुझे बोला था जल्दी आना। आप लोगों को पता है कि काम कितना होता है, घर में भी देखना, फिर कहीं जाते तो ज़्यादा काम हो जाता है। तो बस, और अभी जो है रोज़ा खुलने में सिर्फ आधा घंटा है, अभी बज रहे हैं 6, तो फटाफट से कर लेते हैं काम। और एक और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए आ गई है, वो है जैनी की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अभी के। और ये बैठे हुए हैं बच्चे, बोलो क्या रोज़ा नहीं रखा आपने। और आयशा यहाँ बैठी है। आयशा भी जो है वो मेरी बेटी की तबीयत आज ठीक नहीं है, क्योंकि उसने पेपर की इतनी टेंशन ले ली और उसका वेट जो है वो खुद ब खुद जो है वो गिर रहा है। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और वीक हो गई है। अभी इसको डॉक्टर के पास भी मुझे लेकर जाना है, तो अब देखते हैं इसको कब लेकर जाती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन जो है ना, वो खाना वो खाती नहीं है, कुछ ऐसा खाने में हर चीज़ बनती है पर वो नहीं खाती जो उसके पसंद है, वो पता नहीं क्या। बस इसको हल्की फुल्की चीज़ें देते तो उसमें ही वो खुश रहती है। तो उसको जो है वो हेल्दी चीज़ें खाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। और अभी भी इसको जो है ना बहुत ज़्यादा सुबह से बुखार है। और फाइनली जो गर्मी में पंखा चालू, तो फाइनली जो है वो मेरे मामू भी मेरे आ चुके हैं, और कल आए थे मामू हम सबसे मिलने के लिए। ठीक है, हम लोग अभी तक नहीं गए, अब हम जाएंगे। तो माशाल्लाह मामू और मामी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। अल्लाह पाक इनको हमेशा ऐसे ही रखे। और जो बाहर के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और दिल के भी बहुत ही साफ़ होते हैं। तो उनको देखकर इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि माशाल्लाह माशाल्लाह, मामू ने तो हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो यही कह रहे कि मेरी सारी बच्चियाँ जो है वो ज़िम्मेदारियों में इतनी ज़्यादा हो गई है, छोटी छोटी एज में इनके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। तो अच्छा लगता है मामू से। आपके साथ खेलते थे क्या, हम लोग के लिए गिफ्ट नहीं लाए जो। तो ये जो है ना वो मामू सबके लिए गिफ्ट लाए हैं, वो अभी देंगे सबको, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं करूँगी। अच्छा, मामू जो है ना वो सबके लिए सबसे ज़्यादा पता है क्या लाए, परफ्यूम और चॉकलेट लाए, और बाकी सब हमें सबको जो है वो पैसे दे दिए कि आप लोग शूज़ वगैरह मेरे लिए, ये सारी थोड़ी बहुत चीज़ें लाएँ। और सबको जो है वो पैसे दे दिए। बताइए क्यों पैसे दे दिए, कि अपने हिसाब से अपनी शॉपिंग आप खुद कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। हम लाएंगे किसी को साइज़ कोई चीज़ पसंद ना आए, तो इसलिए कल सबको जितने, अभी मामू कह रहे कि अभी टाइम नहीं है, तो मैं सबको जो है वो अपने अपने जितने भी सबको पैसे देने थे माशाल्लाह सबको दे दिए। और सब जो है जो भी चाहिए आप लोग अपने हिसाब से ले लेना। ये अच्छी बात है कि चलो भाई अपने हिसाब से ले लो। वहाँ की चीज़ें जो है ना हमने बहुत बचपन में यूज़ की है, हर चीज़ हमारे लिए आती थी। तो अब अच्छा है कि पैसे कुछ काम भी आ जाएंगे, है ना, सबको जो है वो काम आ जाएंगे अपने हिसाब से। कोई क्या लोगी आप, अच्छे हैं ना मेरे मामू, मामी भी अच्छी है ना। अर्शिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा शौक हो गई कि आप अब आपके मामू के साथ भी अब ऐसे करती थी जैसे मैं अपने मामू के साथ
हाँ तो भाई हमारे मामू हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सबसे बड़ा गिफ्ट जो है ना मामू ने हम सबको क्या दिया था। हम जो है 4 कज़ने हैं, तो सबके लिए मामू जो है वो गोल्ड की जो है वो चेन लाए थे। मेरे लिए भी, मेरी बहन सबसे ज़्यादा, मैं कज़नों में सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे लिए जो गोल्ड की चेन आई थी ना वो सबसे ज़्यादा जो है वज़न की और ज़्यादा हेवी और अच्छी थी। और इन सब की जो थोड़ी सी बारीक थी। तेरी शापी छोटी है। तो मेरी जो कज़न है ना उन सबके लिए जो है वो इतनी, मामू ने बोला ये सबसे बड़ी है तो इसके लिए मैं सबसे जो है वज़न वाली और सबसे ज़्यादा हैवी वो मेरी जो है ना गोल्ड की चेन है। और इन सब की जो है उससे थोड़ी सी बारीक थी। और एक कज़न जो है वो मेरी चली गई है यूएस, बाकी हम रह गई है 3, 2 बहनें हमें और 2 मेरी खाला की बेटियाँ हैं, तो हम जो हो गए 4 कज़न। ठीक है, तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इतने हो गए। अब माशाल्लाह ईद मिलन पार्टी करेंगे तो फिर वहाँ भी जाएंगे, देखते हैं। और जब अपने आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह पाक मेरे मामू मामी को इसी तरह ही रखे। माशाल्लाह बहुत प्यारे लगे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि देखते ही रहें इनको, क्योंकि भाई के जो लोग थे वो बहुत ही अच्छे होते हैं। काश हमारे साथ भी रहते हो, काश हम भी जा पाते। तो बस आज का व्लॉग जो है वो मैंने कहा चलो आज आप लोग तो चलिए। मेरी बहन बोल रही है कि जल्दी करो, अभी टाइम नहीं है, फटाफट करते हैं काम। मैं बना रही हूँ कटलेट, तो चलिए बस फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली व्यूअर्स आ चुकी थी मैं किचन में, और जो है मेरी बहन ने कहा कि आज तुम बना लो, तो मैंने कहा चलो। तो मैंने इसको बना दिए आलू के कटलेट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी बने थे। और जो है मैंने इसमें चिकन भी ऐड की थी। रेसिपी आज शेयर नहीं की क्योंकि जो है वो यहाँ पर मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी नहीं था, लेकिन आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। मैंने कहा चलो आज आप मैं बना ही देती हूँ। वो दूसरी तैयारी कर रही थी तो उसने बोला कि मैंने आलू जो है वो बॉईल करके रख दिए, सिर्फ तुम जो है वो मसाला वगैरह सब डालकर और बना के फ्राई कर लो, क्योंकि टाइम नहीं है। तो फिर मैंने फटाफट जो है वो बना दिए चिकन, और यहाँ और बन रहा सॉरी है चिकन मिल्क के शेक कटलेट्स। और बनाना। यहाँ पर जो है वो मिल्क स्ट्रॉबेरी शेक भी मैंने कहा थोड़ा सा बना लो, मेरा मिक्स दिल हो रहा करा। है मुझे मिल्क शेक पीना है। तो यहाँ पर जो है फाइनली कबाब सारे रेडी हो चुके थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, क्रिस्पी बने थे। तो बस अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, तो मैंने जो है मुझे आ जाना था बाज़ार। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैंने आधी शॉपिंग की थी, इसके बाद मैं नहीं गई थी, कुछ मसले मसाइल थे उस वजह से। तो यहाँ पर जो है वो हमारा सारा काम जो है वो बस हो चुका है तकरीबन, क्योंकि खाना भी जो है पहले ही रेडी कर लेंगे। मुझे तो वैसे भी इतनी ज़्यादा जो है वो खाने के बाद भूख नहीं लगती, और ना ही जो है मैं अफ्तार में इतना कुछ खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पानी से ही पेट जो है मेरा फुल हो जाता है। उसके बाद भी भूख नहीं लगती, और फिर थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ी देर लेटते हैं, फिर नमाज़ वगैरह करते हैं, तो वही जो है वो सहरी का टाइम हो जाता है, तो फिर खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता। और मैं नहीं चाहती कि मेरा वेट बढ़ जाए, और मुझे डॉक्टर ने वैसे ही परहेज़ का कहा था, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं की। जो भी रमज़ान में अल्लाह का शुक्र है मैंने जो भी खाया तबीयत बेहतर थी। तो फाइनली व्यूअर्स तैयारी सारी हो चुकी है, और अभी जो है वो रोज़ा खोलने में 20 मिनट है, और हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। शरबत बन गई है, फ्रूट कट गया है, और थोड़ा बहुत, और इसके बाद जो है बनेगा पुलाव का सालन भी रेडी कर दिया था, जो देखिए। तो इसके बाद जो है रोज़ा खोलने के बाद इसमें चावल वगैरह डालेंगे, और यहाँ पर हमारी इफ्तार भी जो है वो रेडी है। तो बस इतना ही, अब जो है 20 मिनट है, वेट करेंगे। तो फाइनली यूएस करते हैं रोज़ा अफ्तार, बाकी है 10 मिनट। तो जो है वो अभी रोज़ा माशाल्लाह इतना अच्छे जा रहे हैं कि रोज़े का कुछ भी पता नहीं चला, और रमज़ान किस तरह निकल गया वो भी नहीं पता चला। और अभी बच्चों को ईद का इंतज़ार सभी को होता है कि ये पहनेंगे वो करेंगे, और बच्चों को सब्र ही नहीं आ रहा, बस ये कपड़े दे दो वो कपड़े दो, जो भी लाए वो फटाफट बस हमें पहना दो। तो अभी जो है वो अब देखते हैं, शॉपिंग के लिए जाएंगे। आज फाइनली मैं कर आ जाऊँगी, क्योंकि फिर दूसरे जो काम होते हैं ना घर के भी, आपको पता है एंड एंड के रोज़े हैं, तो फिर उसमें काम भी होगा। अभी दूसरा अशरा हमारा माशाल्लाह शुरू हो जाएगा। आज 19वां रोज़ा है ना? हाँ 20वां रोज़ा है, देखो मैं भूल गई। तो माशाल्लाह जो है वो आज मैंने ना नमाज़ भी नहीं पढ़ी असर की, और जो है वो टाइम ही नहीं मिला मुझे, बस जल्दी जल्दी यहाँ पर आना था क्योंकि देर हो रही थी। मैंने कहा, अब मेरी बहन ने कहा कि रोज़े से पहले ही आ जाओ, क्योंकि फिर तुम आओगी फिर रात कर दोगी, और हमें जो है वो रोज़े के फ़ौरन बाद जाना है बाज़ार। तो बस, और एक जो मेरे चैनल का मसला हुआ है वो ये है कि अभी जो है ना
मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरे चैनल पर जो है वो वहाँ से जो है यूट्यूब वालों ने बंद कर दिया है। जितने भी मेरे अभी रमज़ान के व्लॉग गए ना, मैंने कहा उसमें ब्रेक क्यों नहीं है, तो उसमें जो है वो यही मसला होगा गया है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। और ज़्यादा मुझे इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो यूट्यूब से मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो भी ले ली, सब कुछ करके देख लिया। पता नहीं अब वो ही बता सकते हैं जिनको जैसे कि जो यूट्यूब पर काम करते हैं। आपको पता है मैंने कितनी मेहनत की है। अब दूसरा चैनल बनाओ और उस पर मेहनत करो, ये चैनल का मुझे पता नहीं क्या होगा। मेरा बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं। जो है वो यही दुआ करी, अल्लाह पाक इतनी मेहनत की है, अल्लाह पाक मेरा चैनल जो है वो सही चल जाए बस। अब देखिए आप लोगों को पता है कि कितनी मेहनत है। अब दूसरा चैनल बनाओ तो उस पर भी है। अब जो है वो मेरा दिल थोड़ा सा वो जो है वो इस वजह से ही मैं पीछे हटना चाह रही हूँ कि मैं क्या करूँ, आगे जाऊँ। अब कोशिश में लगी हुई हूँ कि कुछ हो जाए चैनल का, क्योंकि अभी जो जितने भी मेरे रमज़ान के लोग हैं, जैसे 100 व्यूज़ के बाद ब्रेक आ जाती है, ठीक है। माशाल्लाह मेरी सारी जो है वो जैसे ही 100 व्यूज़ होते तो ब्रेक आ जाती है। अभी मेरे किसी भी व्लॉग पर जो है वो ब्रेक मैंने देखा ही नहीं था। कल मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं समझ रही थी कि शॉर्ट का मसला है, बस शॉर्ट का नहीं है, व्लॉग पे भी कुछ मसला है। अब मुझसे ही कुछ गलती हुई होगी या कुछ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे मैं खुद ही सब करती हूँ, उतना कुछ किसी से इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ आसपास करीब कोई भी यूट्यूबर नहीं है जिससे मैं और जिसको पता है वो बताते नहीं हैं, ठीक है। वो नहीं बताते, वो कहते कि आप जो है वो मैसेज कर दो ये इंस्टा पे या इस तरह, जिससे जिसे मैं जानती हूँ वो नहीं बताना चाह रहे। अब मेरे अल्लाह को पता है, बस ये टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है मुझे। मेरे व्लॉग पर जो है ब्रेक आना बंद हो गई है। शॉर्ट पर भी मेरे मसले चल रहे हैं, शॉर्ट पर भी मेरा बंद कर दिया है वहाँ से यूट्यूब वालों ने। तो अब मैं जो है वो शॉर्ट नहीं बनाऊँगी। मैं अगर डिलीट करूँगी तो सारे मेरे टाइम वॉच आवर वगैरह जितने भी मेरे कंप्लीट हुए वो सारे जाएंगे। अब कौन सी वीडियो डिलीट करनी है वो भी मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को किसी को कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा। और अभी हो रहा है रोज़े का टाइम, तो मिलते हैं रोज़े के बाद। तो फाइनल व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो हो चुका है अफ्तारी का टाइम। और माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़े तो पता ही नहीं चले, आज 20 रोज़े हो गए। मैं अपनी परेशानी की वजह से वो पता ही नहीं चला मुझे। और माशाल्लाह रमज़ान ऐसा गुज़र गया और ऐसे रोज़े रखे हमने, माशाल्लाह इतने ठंडे रोज़े कभी भी जो है वो रोज़े बहुत ज़्यादा ठंडे थे, पता ही नहीं चला। इस साल तो बिल्कुल भी। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। तो फाइनली हो चुका है रोज़ा अफ्तार। ओए इसको तुम लोग देखोगे ना तो वो, तो यहाँ पर जो है वो लव बर्ड ने दिया है अंडा, और बच्चे जो है उसे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। तुम लोग देखोगे ना तो वो अंदर चले जाएंगे और अंडा तोड़ देंगे अपना। तो लव बर्ड ने दिया है अंडा, तो अंडा देखने से जो है वो गुस्से में आकर वो अंडा तोड़ देते। पता है अंदर नहीं जाओ, बार बार उसको देखो, वो अंडा तोड़ देंगे अपना। तो जो है अब देखते, तो अब जा रहे बाजार। बस सारा जो है वो रोज़ा अफ्तार हो चुका है, खाना भी जो है वो रेडी है। तो हम जा रहे हैं अभी बाजार। तो आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं एंड करूँगी। नहीं मिले तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो है मेरे चैनल पर लग चुका है कॉपीराइट लगा है मेरे चैनल पर, जिस वजह से ब्रेक नहीं आ रही थी, ठीक है। और अभी मैंने जो है वो यूट्यूब पर हमने जो है वो ईमेल भी कर दिया है। अब देखते हैं वहाँ से क्या जवाब आ रहा है। वो भी यही बता रहे कि बस कुछ बता नहीं रहे, कॉपीराइट ही लगा हुआ है। अब देखते हैं आगे। आप लोग दुआ कीजिएगा कि ये जो है मसला है मेरे चैनल का वो सही हो जाए। तभी भी कह रही थी कि ब्रेक ये नहीं आ रही है, कॉपीराइट लिखा हुआ आ रहा है। तो अब अल्लाह मालिक के मेहनत की है। अब देखते, टेंशन तो बहुत ज़्यादा है कि चैनल होते कि 3 किस्म के कॉपीराइट लगते हैं, ये 3 तरह के, सॉरी। देखते हैं अब जो है वो मेरा इतना ज़्यादा क्लेम वाला नहीं है। तो अब वहाँ पर जो है ईमेल कर दिया है, अब यूट्यूब वाले क्या जो है वो जवाब देते हैं। तो उसके बाद ही मुझे जो है वो 5 मई तक का टाइम दिया था। और अब देखते हैं, अब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो चलिए बस मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आज का ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरे चैनल का मसला हल हो जाए, वरना चैनल अगर गया तो सब कुछ चला जाएगा, मेहनत भी चली जाएगी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन है। अब जा रहे हैं बाज़ार। तो चलिए देखती हूँ, अगर वहाँ का ब्लॉग बना रही तो आप लोग साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।